नमस्कार दर्शकों, आपका डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे हम लोग के जीवन में जो ये 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह कैसे इफेक्ट करते हैं हम लोग के लाइफ और क्यों करते हैं। पहली बात, हम लोग का जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रहों का स्थान दिया गया। उनमें से 2 छाया ग्रह होते हैं, राहु केतु। उस चीज के ऊपर प्रशंसा हम बाद में करेंगे। अगर ये ग्रह है तो ये ग्रह हम लोगों को कैसे इफेक्ट करें, तो इसको अगर बहुत इजीली समझना है तो आप ये जान के चलिए, हर एक व्यक्ति जो पृथ्वी में है उसके ऊपर ये जो ग्रह है उसका एक एनर्जी काम करता है। किसी का एनर्जी कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का न्यूट्रल होता है, किसी का एनर्जी खराब तरीके से यूज होता है। तो ये जो एनर्जी होता है वो बर्थ चार्ट से आपको पता चल सकता है। दे आर लिटरली इन द कॉस्मोस बट दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। ये कैसे होता है, जब आपका जन्म होता है उस हिसाब से आपका कुछ पूर्व जन्म के कर्म या आपके कुछ फल जो है वो आपके अंदर बाय बर्थ उसमें रहता है। तो हम लोग जब एक किसी भी जातक जब हॉरोस्कोप बनाते हैं और उस बर्थ चार्ट से हम लोग को वो जब प्लैनेट्स दिखते हैं, कौन से नक्षत्र में है, कौन सा प्लैनेट किस भाव में, कैसी उसकी एनर्जी फंक्शनिंग कर रही है, तो हम लोग उसका जो इंटरनल एनर्जीज होता है बॉडी में, उससे पता चलता है कि किसी का सूर्य अच्छा नहीं है, किसी का चंद्रमा कमजोर है, किसी का मंगल पीड़ित है। तो इस हिसाब से वो जो एनर्जी जो कॉस्मोस में घूम रहा है, मान लीजिए एक मोबाइल नेटवर्क की तरह, वो आपके बॉडी में हर वक्त 24/7 काम करता है और यही एनर्जीज आपको डिसीजन मेकिंग में काम करता है। आप हर वो चीज़ जो जीवन में कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, ये सारी एनर्जीज आपके भीतर ही बाय बर्थ। तो कुछ चीज़ें होती है फिक्स्ड जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो आपको फल मिलना ही है। आप कुछ भी कर लीजिए उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको उसका फल भुगतना ही होगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं लाइफ। उसके लिए अलग अलग तरीके के रेमेडीज होते हैं, बहुत ही पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड होता है। हर व्यक्ति के लिए रेमेडी अलग हो, इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हर एक व्यक्ति का माइंडसेट, उसका नेचर, पर्सनैलिटी, ओवरऑल कैरेक्टर, उसका जो फिजिक होता है, उसका जो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन होता है, सब कुछ अलग अलग होता है। हर लोगों की ख्वाहिश सेम नहीं होती, हर लोगों की इच्छा सेम नहीं होती, हर लोग सेम चीज़ या सेम प्रोफेशन या सेम जो कैरेक्टर होता है वो हम लोग नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग रोबोट नहीं हैं। तो हर एक व्यक्ति का उसका अलग ही पर्सनैलिटी होता है। इस हिसाब से हम लोग जब एक किसी भी जातक का एक बर्थ चार्ट बनाया जाता है, उसको देख के उसका एनालाइज किया जाता है कि कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा मजबूत है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा पीड़ित है, कौन सा कम्बस्ट है, कौन आगे जाके अच्छे फल देने वाला है, कौन सा ग्रह आपको बुरे फल देने वाला है, कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं। आप कोशिश करते हैं, आप पैसा खर्च करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन गलत जगह पे, गलत दिशा पे, गलत समय पे आप शादी कर लेते हैं या किसी गलत फील्ड को चूज कर लिया। मान लीजिए किसी का स्पोर्ट्स में उन्नति है लेकिन वो बिजनेस कर रहा है, तो हो सकता है बिजनेस उसका ठीक ठाक चल गया, लेकिन जो पोजीशन उसको लाइफ में मिलनी थी वो उसको नहीं मिला। सेम टू सेम अगर मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट, किसी का साइंस में अच्छा होना है, किसी का आर्ट्स में अच्छा होना है, किसी का एजुकेशन मान लीजिए कॉमर्स सब्जेक्ट में अच्छा होना है, तो कौन से फील्ड में जाने से उसको बेहतर होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ग्रह का पोजीशन, उसका पावर, उसका स्ट्रेंथ, सब कुछ देखकर एनालाइज किया जा सकता है और उस हिसाब से उस व्यक्ति को आप जब एक पर्सनलाइज डिसीजन देंगे कि कौन से चीज़ करने से उनका ग्रोथ होगा, कौन सी चीज़ करने से उनका हार्म हो सकता है, ये जब आपको पता चल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना, तब आप लोग क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से आपकी लाइफस्टाइल और हैबिट्स चेंज कर सकते हैं। और जिस दिन आप अपने आप को थोड़ा सा भी इम्प्रूव करना शुरू कर दें, तो उसके बाद आपको रिजल्ट मिलने ही, वो शायद 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद आपको ज़रूर रिजल्ट मिले। इसीलिए हर एक व्यक्ति के ऊपर हम लोग का जो ये 9 ग्रह है, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हम लोग के ऊपर पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली नहीं भी बोल सकते, इनडायरेक्टली आप मान लीजिए कि उसका सिमिलर एक एनर्जी है जिसके आपका बॉडी के ऊपर फंक्शनिंग कर रहा है, आपके मस्तिष्क के ऊपर, अपने चिंतन के ऊपर, आपकी सोच, विचार, जो भी कुछ, आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, आप कितना परिश्रम कर सकते हैं, कितना मेहनत कर सकते हैं,
आपका इंटेलिजेंस कितना है, धैर्यता कितना है, हार्ड वर्किंग कितना है, आपका मसल पावर कितना है, ठीक है, ये सब कुछ उस चार्ट से पता चल सकता है। और जब आप उस चार्ट को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं, देखिए ग्रहों को बदलना मतलब खुद को बदलना। आप उस एनर्जी को अगर अपने आप में बदल सकते हैं तो जरूर आपके जीवन में कुछ ना कुछ सक्सेस देखने को मिलेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को मैं थोड़ा सा आइडिया दे सका कि कैसे ये जो यूनिवर्स में ग्रह काम कर रहे हैं वो हम लोग के जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं। नमस्कार।